स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज हेनरी लॉ। मैंने और भी टॉपिक्स कराए हैं। ये जो हेनरी लॉ है आपका, इससे क्या होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर इस पर शॉर्ट नोट आएगा, तो आप इसको तैयार कीजिएगा। देखो क्या है इसमें, ये बोला है कि हेनरी लॉ क्या है, दिया था हेनरीज ने, कुछ कंडीशन रखी थी। इन्होंने ये बोला था कि आपको क्या करना है, प्रेशर को तो कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने एक बीकर में एक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है आपने, इसके अंदर सॉल्यूशन ले रखा है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर से पिस्टन यानी कि आप इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया है तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या भरी हुई है, कुछ गैसेस हैं। प्रेशर लगाने के बाद उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर जो भी गैस है आपकी, हो सकता है नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, जो भी गैस है, प्रेशर जब हमने लगाया ऊपर से तो क्या हुआ, आपकी जो सॉल्युबिलिटी थी गैस की वो क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to mole fraction of gas in solution. It means, ये बोला था हेनरी ने कि अगर आप प्रेशर लगाओगे किस पर, सॉल्यूशन पर गैस के, तो क्या होगा, जो पहले भी सॉल्युबल थी लेकिन आफ्टर टेकिंग प्रेशर, जब आपने प्रेशर लगाया तो इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो जब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, प्रेशर लगाने पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो है क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि आपने सॉल्यूशन के अंदर कितनी गैस को डिसॉल्व किया है उसकी मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी फिर इन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि जो सॉल्युबिलिटी है आपकी गैस की वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो। इट मीन कि ये आपका सॉल्यूशन था, इसमें क्या हो रहा है, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कब, जब आप इसमें प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए कि जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो जो गैस है वो 5 मोल डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन अगर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वही गैस काफी अमाउंट में डिसॉल्व होगी। अब देखिए ये कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन सॉल्यूशन में वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए एक इन्होंने लॉ दिया, वो लॉ क्या है, देखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to the mole fraction x cap, that is mole fraction of gas। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर आपने गैस पर लगाया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज के एच। क्या है ये आपका, के एच है। बाकी का ये देखिए एक्स मोल ऑफ गैस आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो के एच आया है ये यहाँ पर क्या है, के एच है हेनरी कांस्टेंट। क्या ये हेनरी कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, ये फॉर्मूला निकल कर आया हेनरी लॉ का कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स मोल ऑफ गैस। अब मोल का मतलब क्या होता है, जो भी गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका वेट क्या है, देन उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर क्या, मोल। अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हुआ क्या, गैस सॉल्युबल थी सॉल्यूशन के अंदर, प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। वही हेनरी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन।
इट मीन्स आपने प्रेशर जब अप्लाई करा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर। तो वो लॉ है आपका क्या, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज KH इंटू एक्स मोल ऑफ गैस। ये KH क्या है, KH है यहाँ पर हमारा दैट इज हेनरी कांस्टेंट। तो ये क्या है आपका ओवरऑल आपका देखा जाए तो ये हेनरी लॉ है। तो इस तरीके से आप हेनरी लॉ तैयार कर सकते हैं।